जो हमने साधना की, जो भजन किया, जो चिंतन किया, जो सत्संग किया, मारा इसने पूरी आग लगा दी। कर्मों को संचित कर्म विध्वंस हो गए, जमा गोदाम क्रीमाण जो कर रहे हैं ये चिपकाव फसाव वाले नहीं हुए, क्योंकि सब समर्पित कर दिए भगवान को। प्रारब्ध आया, भजन के बल से उसको भोग रहे हैं, वो हमें परास्त नहीं कर सकता, निकल गए आगे। सुदामा जी की दशा क्या थी? नहीं थी, ये भी व्यवस्था नहीं थी। परिणाम में क्या हुआ? जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। फल की चिंता मत करो तुम। असफलताएं और सफलताएं ये हमारे मार्ग की पड़ाव हैं, कोई गर्मी वाला, कोई सुखद वाला। मार्ग का चलने वाला पथिक इन पड़ावों में फंस करके अपने मार्ग को नहीं भूल जाता है। असफलता तुम्हारे जीवन की सफलता का स्वरूप बनेगी। बस डट करके ऐसा भजन करो, सत्कार्य करो, जिससे पूर्व प्रारब्ध नष्ट हो जाए। सच्चाई की, अध्यात्म की बात यह है। अब चोरी, हिंसा, अधर्म आचरण तो वो तो पूर्व प्रारब्ध है ही, नया कर्म भी बिगड़ गया, दोनों मिलकर फिर आपको जीना मुश्किल कर देंगे। और होता है, देखो ना, पिता को मार डाला कि जल्दी मरे, हम इस प्रॉपर्टी का दें। पिता को मार डाला, आप जेल गए, संपत्ति यूं ही पड़ी है, तीसरा उसका भोग कर रहा। विवेक खत्म हो जाता है। विवेकवान बनो, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी होना सीखो, वो आपके ही कर्म का परिणाम है। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। हमारी प्रार्थना को अगर आप समझोगे तो आगे बढ़ोगे। अपना ही कर्म कोऊ न काहू के, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो बोले संतों के पास क्यों जाया जाता है? यही समझने के लिए। अब हम क्या करें जिससे हमारा कर्म हमको परेशान न कर पाए? वो है ज्ञान, वो है भक्ति, वो है भगवान का आश्रय। जब घर में भोज आते हो, भिक्षा भी नहीं मिली, तो पत्नी पूछती कि बच्चों को कैसे जिलाएं। तो तुलसी दल उतारते, ठाकुर को भोग लगाते, आधा आधा तुलसी दल। उनका एक मित्र था जो धनी के यहाँ वो पुरोहित कर्म करता था, डोली में बैठ के निकलता, पालकी में। वो कहता है, सुदामा जी हमारे यहाँ जो सेठ है ना, उनके यहाँ चलो, थोड़ी देर श्लोक बोलना। सब व्यवस्था उनका, हमने तो अपना सेठ श्री कृष्ण को वर्ण किया है। अब वो भूखे रखे चाहे मारे, अब हम दूसरे की गुलामी नहीं कर सकते। हमने तो भगवान को अपना माना है। हिले नहीं तो भगवान का हृदय हिल गया। एक दिन प्रसाद पा रहे थे से एकदम ऐसे हो गए। रुक्मिणी जी मन की बात, उनका प्रभु ऐसी स्थिति आपकी तभी होती जब कोई आपका भक्त भूखा होता है। तो भगवान के आंसू आ गए। हमारा पुराना मित्र है सुदामा,